अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैकमैजिक पॉकेट सिनेमा 6K कैमरा के बारे में। वेलकम बैक, मैं हूं सैयद फहद हाशमी फोटो से। आज हम बात कर रहे हैं ब्लैकमैजिक पॉकेट सिनेमा 6K कैमरा के बारे में। ब्लैकमैजिक पॉकेट सिनेमा 6K कैमरे से पहले जो एक मॉडल आया था वो ब्लैकमैजिक पॉकेट सिनेमा 4K कंपनी ने लॉन्च किया था, और उसकी बेहद कामयाबी के बाद अब कंपनी ने एक बिल्कुल नई चीज़ मार्केट में दी है। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वीडियो कंटेंट बन रहा है, उस हवाले से कंपनी ने जो इसमें एडवांस चीज़ें दी हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो जो मैंने इसका ओवरव्यू कंप्लीट किया है तो उसमें मैंने 3 चीज़ें जो है वो बेसिक देखी हैं। एक तो ये कि पॉकेट सिनेमा 4K जो इससे पहले मॉडल था वो माइक्रो फोर थर्ड था, उसका माउंट माइक्रो फोर थर्ड था और उसका सेंसर भी माइक्रो फोर थर्ड था। तो कंपनी ने इस वक्त एक काम तो ये किया है कि पॉकेट सिनेमा 6K में इन्होंने माइक्रो फोर थर्ड सेंसर को हटा के सुपर 35 जो एक स्टैंडर्ड क्रॉप फैक्टर है 1.5 या 1.6 जो होता है, अब वो इन्होंने इसके अंदर कर दिया है। तो इसमें आपको थोड़ा सा वाइड एंगल का मसला आपका ख़त्म हो गया है, सेंसर थोड़ा बड़े साइज़ का हो गया है। पहला ऑप्शन तो इन्होंने ये दिया है। दूसरा जो इसके अंदर इन्होंने एक ज़बरदस्त काम किया है, माइक्रो फोर थर्ड की जगह पर इन्होंने अपने 6K रेजोल्यूशन 6K कैमरा मॉडल में इन्होंने EF माउंट कर दिया है। यानी कि अब आप अपने कैनन माउंट के लेंसेज इजीली ब्लैकमैजिक पॉकेट 6K पे लगा सकते हैं। यानी इससे पहले जो आपके पास पॉकेट 4K हुआ करता था उसके अंदर आपको माउंट के थ्रू जो है जितने भी लेंसेज आप माउंट करते थे, इसमें आप डायरेक्टली कैनन माउंट के, अगर आपके पास सैमयंग के लेंस हैं, जीस की ZD सीरीज़ है या कैनन के अपने लेंस हैं, वो डायरेक्टली इस पर माउंट करके आप फुटेज बना सकते हैं। ये हो गया दूसरा ऑप्शन जो इसमें बहुत बेहतर है। तीसरा ऑप्शन 4K और 6K, ये तो जैसे वाज़ेह है कि उसके अंदर 4K शूट होती थी, इसमें जो पॉकेट सिनेमा 6K है इसमें 6K रेजोल्यूशन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप 50 फ्रेम पर सेकेंड्स पर एक अच्छी वीडियो शूट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ के पॉकेट 6K और 4K में दोनों चीज़ों में सिमिलर ये है कि दोनों में इंटरनल रिकॉर्डिंग जो है वो रॉ है। रॉ रिकॉर्डिंग आपको दूसरे किसी कैमरा में बहुत कम मिलती है। जैसे सोनी के अंदर भी आपको अगर रॉ रिकॉर्ड करना है तो आपको एक्सटर्नल रिकॉर्डर लेना होता है। इसी के साथ कंपटीशन जिस तरह से बढ़ रहा है तो सोनी पैनासोनिक भी अपना एक कैमरा लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है, मॉडल नंबर है सोनी का S1H, तो वो भी लॉन्च कर रही है 6K कैमरा। बहरहाल उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें पॉकेट सिनेमा 6K की। तो इसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। एक, इसका EF माउंट इन्होंने चेंज करा, EF माउंट कर दिया 6K को। दूसरा, इसका सेंसर सुपर 35 पे लेकर आ गए। तीसरा, 6K रेजोल्यूशन के ऊपर अगर आप शूट करते हैं तो 50 फ्रेम्स, और अगर 6K रेजोल्यूशन से डाउन करते जाते हैं तो मैक्सिमम 60 है। 6K पे 50 है और दूसरी जितनी भी 2K है, 4K रेजोल्यूशन है, फुल HD है, वहाँ 60 फ्रेम आप शूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिलता है काम करने के लिए, कोई म्यूज़िक वीडियो करनी है या कोई बड़ा कंटेंट अच्छा बनाना है, तो इसी कैमरा के साथ एक सॉलिड स्टेट ड्राइव पोर्टेबल आती है, वो अलग से आप बाय कर सकते हैं। 30-35 हज़ार रुपये की 512 GB की वो ड्राइव मिलती है, उसके साथ आप इस कैमरे के साथ अटैच करें। उससे होगा ये कि इसी कैमरे से आप एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग उस ड्राइव में 10 बिट 422 पे जाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा डायनेमिक रेंज आपके पास शूट होगी, ज़्यादा अच्छे बिट रेट्स आएंगे। इसके अंदर अगर आप चाहें तो सी फास्ट कार्ड आता है, वाइस कंपनी है, एंजल बर्ड कंपनी है, सी फास्ट कार्ड भी आप लगा सकते हैं जो कि प्रोफेशनल कार्ड है। थोड़ा महंगा होता है लेकिन ये कि वो प्रोफेशनल ज़बरदस्त कार्ड है, रेकमेंडेड है। दूसरा, इसमें आप SD कार्ड जो कि 170 मेगाबाइट पर सेकेंड जो कार्ड स्पीड है वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी दोनों स्लॉट्स इसमें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इंटरनल रॉ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 6K रेजोल्यूशन, 50 फ्रेम, इंटरनल रिकॉर्डिंग, अभी हार्ड ड्राइव की बात नहीं हो रही। दूसरी चीज़ जो कि पिछले कैमरा में भी आपने देखी होगी, माइक्रोफोन का इनपुट है इसमें, ठीक है। आप प्रोफेशनल कोई माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आप लगा सकते हैं। हेडफोन है, आप इसकी ऑडियो सुन सकते हैं।
हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया पोर्ट इंटरफेस है, HDMI, इसको आप डायरेक्टर मॉनिटर को दे सकते हैं या आप इस पर DOP मॉनिटर लगाना चाहते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी 5 इंच की तो अपनी खुद की LCD है जो कि टच पैनल है, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मॉनिटर्स एक्सटर्नल ऐसे आते हैं जिसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें 12 वोल्ट है, USB है और ऑडियो इन है। तो ये इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ों का बेसिक फ़र्क है 4K और 6K के अंदर, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाकी इसकी जो बॉडी मटेरियल है ये कार्बन फाइबर है, मतलब 4K से कुछ ज़्यादा बेहतर लग रही है बॉडी, लेकिन फिर भी जितनी अच्छी होनी चाहिए थी वो नहीं है। लेकिन फिर भी जो इसकी वीडियो रेजोल्यूशन जो ये शूट करता है वो अमेजिंग है। उसकी कलर साइंस, उसकी डायनेमिक रेंज और इसकी रॉ रिकॉर्डिंग, ये इस पैसों के अंदर, अच्छा इसकी पैसों की जहाँ तक बात है वो बता दूँ कि इंटरनेट पे अगर आप देखते हैं तो ये $2500 का कैमरा है इस वक्त, और पाकिस्तान में क्योंकि ये डिपेंड ऑन करेंसी फ्लैक्चुएशन जब से शुरू हुआ है तो इसके प्राइस अप डाउन चलेंगे। लेकिन आज की तारीख में जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसकी कीमत है 3,99,000 रुपये। 1 साल की कंपनी वारंटी भी इसके साथ में आती है। हाशमी फ़ोटोज़ जो है इसके ऑफिशियल रीसेलर है पाकिस्तान में, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये ब्लैक मैजिक की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ जो बैटरी यूज़ की गई है वो वही सेम 4K वाली है, यानी कि कैनन की LPE6 कैनन की बैटरी के साथ ये कैमरा साथ में आता है। डिविंची रिजॉल्व का इसका जो है सॉफ्टवेयर है वो भी साथ में है। ये कैटलॉग है और ये इसका सॉफ्टवेयर है। डिविंची रिजॉल्व एडिटिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त इस वक्त मार्केट में इन है। अगर आप एडिटर हैं, ठीक है, और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको बहुत बिल्कुल इसके बारे में समझ लें, पढ़ना शुरू कर दें और इसको देखें। तो उम्मीद है मुझे आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए, और अगर कोई टेक्निकल सवाल करना हो तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।